जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में देखेंगे 1 फरवरी के रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ है। ऑलरेडी वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस वैश्विक समूह ने प्रतिवर्ष भारत को 8 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये राइट हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि भारत और विश्व बैंक समूह के बीच कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत विश्व बैंक समूह अगले 5 वर्षों तक हर वर्ष 8 से 10 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक वृद्धि को तेज करना और 2047 तक विकसित विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को समर्थन देना है। याद रखिएगा, ये विश्व बैंक ने यहाँ पे देखिए यह विश्व बैंक सहायता प्रदान करेगा। चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कवच 4.0 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे से है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़िए, कह रहा है कि भारत के रेल इतिहास में कवच संस्करण 4.0 का अब तक का सबसे बड़ा एक दिवसीय कमीशनिंग रिकॉर्ड है कि कवच संस्करण 4.0 को एक दिन में 472.3 रूट किलोमीटर पर सफलतापूर्वक चालू किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय इतिहास रेलवे यात्री सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि हाल ही में WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो याद रखिए भारत जो है 38वें नंबर पे है। चलिए इसका पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें पायदान पर रहा। वहीं 2024 में 39वें स्थान पे था। इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इस इंडेक्स के अंतर्गत किसी देश की इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन मापा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं कि हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और किस देश के मंत्री टिम हॉजसन के साथ हाई लेवल डेलीगेशन बैठक आयोजित की गई है? तो बताते हैं आपको, भारत के केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और आपको कनाडा के मंत्री टिम हॉजसन के साथ आपको हाई लेवल डेलीगेशन बैठक आयोजित की गई है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन की अध्यक्षता में हाई लेवल डेलीगेशन के साथ बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में दोनों देश के मध्य फूड एंड एग्रीकल्चर सिक्योरिटी को लेकर कई समझौते किए गए हैं। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि हाल ही में भारत और अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा आपको नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए इसके पढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है। भारत और UAE की संयुक्त अध्यक्षता में ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत और अरब देश के मंत्रियों की ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक कब हुई थी? 2016 में बहरीन में की गई थी। इस बैठक में
अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस खनिज को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के रूप में अधिसूचित किया है? तो ताकि फ्रेंड्स आपको राइट आंसर हो जाएगा कोकिंग कोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पढ़िए, कह रहा है कि भारत सरकार ने खान और खनिज यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया है। इसका उद्देश्य स्टील सेक्टर में आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा, इसका कोकिंग कोल हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही पेचोरा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सतह से आकाश में मार करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ने भारतीय वायुसेना की पेचोरा प्रणाली S-125 नेवा पेचोरा को अपग्रेड किया है। यह सोवियत मूल की मिसाइल प्रणाली है जो 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। पेचारा एक सतह से, याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि पेचारा एक सतह से सतह मिसाइल प्रणाली है जिसका राजस्थान के पोखरण में परीक्षण रेंज में सफल फायरिंग ट्रायल किया जा चुका है या किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के संबंध में किस बंदरगाह को भारत के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? याद रखिए, ये आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को विकसित किया जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के तहत भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे नावा सुवा के नाम से भी जाना जाता है, को मुख्य राजनीतिक केंद्र के रूप से विकसित किया जा रहा है। IMEC के एक महत्वाकांक्षी वैश्विक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। याद रखिए कि हाल ही में इसरो ने किस नए मौसम उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो आपको INSAT 3DS का अभी हाल ही में फ्रेंड्स इसरो ने सफल परीक्षण किया है। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो याद रखिए INSAT 3DS भारत का एक आधुनिक मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को सटीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। तो कौन जारी किया है? आपको INSAT 3DS को। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस स्टार एलिना रायबकीना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है? तो बताते हैं आपको कजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। याद रखिए कि कजाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रायबकीना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में टॉप सीड बेलारूसी स्टार आर्याना सवालेंका को हराया है। यह खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको पर डे करेंट अफेयर के साथ जितना भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो BPSC AED हो, बिहार दरोगा मेंस हो, बिहार पुलिस हो,
तो जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं सबसे रिलेटेड यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। ठीक है? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।